नीट 2015 का एक बहुत ही शानदार बच्चों क्वेश्चन जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के किस पेज से है, कहाँ पर इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, सारा मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जो भी ये बच्चे क्वेश्चंस देख रहे हैं आपको क्लियर कर दें बेटा, पूरी कंप्लीट सीरीज फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सारे नीट के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से कहाँ पूछे जा रहे हैं ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले नीट 2015 का क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर इसको हम पूरा पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पर, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। पहला ऑप्शन है CH3, दूसरा ऑप्शन है CHO यानी कि एल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन बच्चों CH2Cl है और चौथा ऑप्शन COOH है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक वाली एनसीईआरटी है बच्चों, 12th क्लास की ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी। अगर मैं पेज नंबर की बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखिए, ये पेज नंबर बच्चों जो है, ये पेज नंबर कितना है बच्चों, ध्यान से देखिए 342, यानी इसका नेक्स्ट पेज है, यानी पेज नंबर कितना है 343। ये पुरानी एनसीईआरटी बच्चों, नई एनसीईआरटी में पेज नंबर का कुछ डिफरेंस हो सकता है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो पेज नंबर 343 पर अगर हम लोग देखें, या जो भी पेज है इस पर अगर हम लोग देखें बच्चों, तो यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन का नाम है बच्चों रीमर-टीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म, हम क्या करते हैं बच्चों, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH की प्रेजेंस में। तो ये क्या इंट्रोड्यूस करता है, ये बच्चों CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस करता है, इज इंट्रोड्यूस एट द अर्थो पोजिशन ऑफ द बेंजीन। बेंजीन के अर्थो पोजिशन पर बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, एकदम क्लियर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर-टीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बच्चों क्या बोलते हैं, रीमर-टीमन रिएक्शन बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। द इंटरमीडिएट सब्सटीट्यूटेड बेंजाइल क्लोराइड, इसमें बच्चों जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है वो सब्सटीट्यूटेड बेंजाइल क्लोराइड होता है, और इसका हम क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब इसमें हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं और एसिडिक मीडियम में, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, बेसिक मीडियम में हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद ये प्रोड्यूस करता है बच्चों सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, तो चलिए नीट का क्वेश्चन एक बार हम लोग देखते हैं, इसी लाइन से जरा हम लोग इसको रिलेट करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, रिएक्शन ऑफ फिनॉल को जब हम लोग ट्रीट करेंगे, किसके साथ ट्रीट करेंगे बेटा, क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए फिनॉल को किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है बेटा, क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट किया जा रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, फिनॉल को ट्रीट किया गया किसके साथ बच्चों, क्लोरोफॉर्म के साथ। फिनॉल को ट्रीट किया गया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन बच्चों एनसीईआरटी का मैच कर रहा है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल क्लियर लिखा बच्चों, यहाँ पर जो ग्रुप इंट्रोड्यूस होने वाला है उस ग्रुप का नाम है CHO यानी कि एल्डिहाइड। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, इस रिएक्शन का नाम है रीमर-टीमन रिएक्शन। इंटरमीडिएट यहाँ पर क्या बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनता है, अर्थो पोजीशन पर CHCl2 बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। यहाँ पर बच्चों 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। अगर नहीं लिखा है तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ NaOH लेते हैं, और यहाँ से क्या होता है बच्चों, ये Cl, दोनों Cl निकल जाते हैं, OH लग जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल, एक कार्बन पर 2H अनस्टेबल होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है, और बाद में एसिडिक मीडियम में या लो pH पर या H+ की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ से सोडियम हट जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाता है, और ये जो फाइनल कंपाउंड बनता है बच्चों इसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ बच्चों बेंजीन में या रिंग में, कौन सा ग्रुप लगता है, ये लगता है बच्चों CHO ग्रुप, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बेटा अगले नीट के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।